Hello, hi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, welcome again on this YouTube platform, the English Classroom. आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको पता है कि प्रीवियस सेशन में हमने पहले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा और आज हम नाउन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है एज यू नो दैट मैंने इन इंस्ट्रक्शंस को प्रीवियस सेशन में भी आपके सामने लाया था कि हम वीडियो ये जो सीरीज लेक्चर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हाँ, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे और ऐसे ही वॉच इन वीडियोस को सीक्वेंस में वॉच करें। नोट्स को आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद बनाने हैं। मेक योर ओन नोट्स। और एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। And today we are going to start the first part of speech, that is noun. आज हम इस सेशन में नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें दो तीन लेक्चर्स होंगे और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से माइन्यूटली हर एक चीज़ को पढ़े और जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स है, जितने भी इससे एरर्स आते हैं एग्जाम में, वो सॉल्व हो जाए और आपको वो करने को आए। कोशिश करो कि इस बनाओ थोड़ा आसान बे यम एरर एग्जाम्स मज कुन कम्पिटेटिव एग्जाम्स मज या मैट्रिक कन या 12th कन बचन एग्जामन मज तो तुम हेकन ये कर। नाउन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बे अख चीज वन बह कि गडनिक अख वीडियो बस तो तयम शायद आसान, बट ऐसा नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जो भी हमें बच्चा ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करने वाला है तो वो इन वीडियोस को इन प्रॉपर सीक्वेंस में देखे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट देयर इज़ वन आइस ब्रेकर चैलेंज। आपके सामने एक आइस ब्रेकर चैलेंज है। जैसा कि कुछ सेंटेंसेस वहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, आपने इन सेंटेंसेस को वीडियो को पास करना है, इन सेंटेंसेस को लिखना है और फिर इसमें से आपने नाउन्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। वीडियो करो पॉज तो पत लिखियो नाउन्स कुछ कुछ उसको करो हाईलाइट। तो बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक नाउन है और अ, इस टॉपिक के बारे में जहाँ तक नाउन का ताल्लुक है, नाउन क्या होता है, मैंने ऑलमोस्ट प्रीवियस सेशन में क्लियर कर दिया है कि इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, प्लेस का नाम हो, हाँ, आइडिया का नाम हो, वो उसे नाउन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, या नाउन इज अ वर्ड दैट दैट sorry, wait a second. So noun is a word that names a person। ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम, मटेरियल का नाम हो सकता है। तो आपके सामने जैसे बॉय, ये एक इंसान का नाम है, स्कूल है या इंडिया है, ये एक जगह का नाम है, बुक है, ये एक चीज़ का नाम है, ऑनेस्टी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। गोल्ड है, वाटर है, ये सारे नाउन्स मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन कुन चीज चीजुक नाव है, कैसे जाय हुन नाव ऐसे पता है तो डिफिकल्ट की। बट यहाँ पे मैंने, क्योंकि कुछ बच्चों को हाँ अच्छे से क्लियर नहीं होता है, बच्चों के लिए हाँ मैंने अभी कहा कि सब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, हमने हर एक चीज को अच्छे से जानना है। तो ये सारा नाउन के बारे में है। तो कٲشِر پٲٹھۍ اگر وٕچھو ناوُن چھُ سُہ أسۍ وَنو سُہ پارٹ آف سپیٖچ یُس اَسہِ کٲنٛسہِ شخص سُنٛد ناو آسہِ تَتھ وَنو أسۍ ناوُن، کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو آسہِ تَتھ وَنو أسۍ ناوُن، کُنہِ چیٖزُک ناو آسہِ تَتھ وَنو أسۍ ناوُن، آیڈیا آسہِ کانٛہہ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا یُس نہٕ أسۍ ہٮ۪کو کٲشِر پٲٹھۍ یُس أسۍ فیٖل ہٮ۪کو کٔرِتھ، یا میٹیٖریَل چھِ اَسہِ پَتہ اَکثر کہِ اَسہِ چھِ کُنہِ چیٖز کانٛہہ چیٖز بَناونَس منٛز کینٛہہ چीज़ पेवان ضरूरत, تِمن वनो أسۍ मेटीरियल नाउन। तो ये सारे नाउन्स है, इसे हम नाउन कहते हैं। नाउ अब इन नाउन्स को हम कैटेगरीज में बांटते हैं। अब हम इसे डिवाइड करते हैं जिसे हम काइंड्स है, टाइप्स कहेंगे। तो नाउन जो है
सॉरी नाउन जो है इसके कितने टाइप्स है? अगर हम इन सिंपल वर्ड्स देखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। एक तो है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन, और एक और है मैटेरियल नाउन। तो ये कॉमन नाउन क्या है? सिंपल वर्ड्स में जो भी नाम, हाँ, हम कहेंगे जो भी नाम या नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम कहेंगे कि कोई आम नाम किसी भी जगह का, किसी भी चीज का, कुछ चीज आम नाम जिस आम नाम से मशहूर, तथ वन कॉमन नाउन। मगर यम कॉमन नाउन पत वुचा, फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे 10, तो इन्हें हम कहेंगे बॉयज। तो ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अब इनका अलग अलग नेम है, उनका एक अपनी आइडेंटिटी है, अपना नाम है, उनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स है जिनको हम अ, छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन इन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक है ऑनेस्टी, हाँ, तो ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जो कलेक्शंस में हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाँ। जैसे कैटल, कैटल में बहुत सारे जानवर होते हैं। जैसे स्कूल, सॉरी, जैसे स्कूल ऑफ फिश, तो स्कूल ऑफ फिश जो है वो झुंड होता है मछलियों का। ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और मटेरियल नाउन है, अभी मैंने कहा कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है, हाँ, जब हम उन चीज़ों को, या हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि कोई ऐसी कुछ ऐसी चीजें जो किसी चीज को बना देते हैं, और उन उस चीज को, या उस चीज से कोई चीज बनती है, या वो चीज किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल होती है, ऐसी चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, अभी आप देख सकते हो कॉमन नाउन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो बेटा, कॉमन नाउन क्या है? नाउन, a name, a common noun is a general name for, किसके लिए? फॉर किसी, फॉर अ पर्सन, मैंने भी कहा पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे, आई सा अ बॉय प्लेइंग इन द पार्क, मैंने एक लड़के को देखा खेलते हुए पार्क में। अब यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है बॉय, और इसमें कोई एक लड़का, कोई भी एक लड़का, ये पता नहीं है, ये फाइनल नहीं है कौन सा लड़का है, तो ये एक आम सा नाम है, तो इसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन। ऐसे हाँ, दूसरा सेंटेंस, देयर इज अ स्कूल, एक स्कूल है, ये पता नहीं कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, स्कूल का नाम क्या ये पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे एज कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है। ऐसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में हम ऐसे नाउन देखते हैं, प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक खास नाम होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे राहुल इज प्लेइंग इन सेंट्रल पार्क, यहाँ पे दो नाउन्स है, एक तो राहुल है और दूसरा है सेंट्रल पार्क। तो राहुल यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और कॉमन नाउन है सेंट्रल पार्क। ऐसे सारा स्टडीज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल स्कूल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। सारा भी एक लड़की का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो ये नाउन जो यहाँ पे है, ये प्रॉपर नाउन है। अब हमने समझ लिया कि बॉयज तो किसी भी लड़के को कहेंगे, लेकिन कोई खास नाम हो, जैसे यहाँ पे राहुल है, तो ये इसका प्रॉपर नाउन हो गया। उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आ समझ कॉमन नाउन को आमना, बॉय लड़क मोहनू, हाँ, लड़क कूर, तो ये आमना वो पन नाव खास नाव, तथ वन प्रॉपर नाउन। राहुल, अल्ताफ, हाँ, मजीद, सुल्तान, ये खास नाम है। ऐसी जगहों का नाम, सिटी, शहर, अब श्रीनगर है, श्रीनगर क्षेत्र, सुबह एक प्रॉपर नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं बेटा, हाँ, जो हम ऐसे नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, ना सीन होता है ना टच होता है। मुनगढ़ थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये नाउन है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी फेल्ट इमेंस जॉय, ये जॉय यहाँ पे क्या है? उसे महसूस हुई, हाँ, बहुत सारी खुशी, खुशी महसूस हुई, हाँ, ये यहाँ पे नाउन है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ये तीन टाइप्स हमने पढ़े, अभी दो और है जो मैंने अभी बता दिया आपको, एक तो कलेक्टिव नाउन और एक मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, सॉरी पीपल, एनिमल और थिंग। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाँ, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन के लिए, पीपल के लिए, हाँ, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, चीजों के लिए। मैंने भी कहा आई सा अ टीम, तो टीम में बहुत सारे प्लेयर है, या क्लास, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। ये टीम जो है ये क्या है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई,
फ्लक जो है, FLOC के फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये जो है ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही स्कूल ऑफ फिश, जो स्कूल ऑफ फिश जो है, ये स्कूल यहाँ पे, ये वो स्कूल नहीं है, ये स्कूल ऑफ झुंड होता है, किनका, मछलियों का है, तो ये स्कूल जो है ये भी करेक्ट। ऐसे जैसे हम बोलेंगे हर्ड ऑफ कैटल, तो ये भी बन गया कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, दैट थिंग्स आर मेड फ्रॉम, जिनसे चीजें बनती है, तो ऐसे नाउन्स को मटेरियल नाउन कहते हैं। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग किसकी बनी हुई है, गोल्ड की, मटेरियल हुआ, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो गोल्ड। सारा इज ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, वाटर भी क्या है, मटेरियल है। तो ऐसे नाउन्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और जरूरी चीज जो जरूरी है, ये आपको समझ आएगा, ये इज ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, या नाउन की टाइप्स है, कैटेगरीज है, नाउन को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको, अब एक एक्सरसाइज जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, आप एक ग्रुप बना सकते हो ऐसे, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप, वेट अ सेकेंड, एक सेकंड बचा। आप यहाँ पे, हाँ, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन लिख सकते हो, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आप कॉमन नाउन लिख सकते हो ऐसे, हाँ, ये कलेक्टिव नाउन लिख सकते हो। थोड़ी सी एक्सरसाइज जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल हम एक हाँ, हम प्लेयर्स के नाम लिखें, जैसे इंडियन टीम में विराट कोहली है, ये प्रॉपर नाउन है, या बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये प्रॉपर इन प्लेयर्स का नाम है, इन सिंपल वर्ड्स हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें प्लेयर्स कहते हैं, प्लेयर, ये कॉमन नाउन है। अब ये सारे मिलके जितने भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बाकी टीमों में जितने प्लेयर हैं, ये एक टीम बनाते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही फॉर एग्जांपल क्लास में, मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल एजाज है, ठीक, मेरी क्लास में अल्ताफ है, ठीक, मेरी क्लास में अ, शाफिया है, ठीक, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये क्लास में पढ़ते हैं। अब ये जो है ये सारे क्या है, ये भी स्टूडेंट है, इनका एक कॉमन नेम है, वो स्टूडेंट है, या स्टूडेंट में मेल फीमेल आ जाता है, ठीक है, तो ये कॉमन है। अब ये प्रॉपर नेम है इनके, तीन बच्चे, ये मेरे ये स्टूडेंट है तीनों, और ये इनका कॉमन नेम हो गया। अब ये क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ये इनका कलेक्टिव नाउन। ऐसे आप थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, इससे आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये हमने देखा कि नाउन क्या होता है और इनकी कैटेगरीज कितनी है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने देखा, अब हम नाउन्स को ब्रॉडली जब डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरीज बनती है। ब्रॉडली हम डिवाइड नंबर के हिसाब से, अगर हम नाउन को नंबर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो दो दो कैटेगरी, एक तो बनता है काउंटेबल नाउन और दूसरा बनता है अनकाउंटेबल। ये मैं ये यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर अब हमने नाउन नंबर पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में हमने नाउन नंबर पढ़ना है, नाउन जेंडर पढ़ना है, नाउन केस पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वहां से आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि अभी मस्कुलाइन फेमिनाइन आएगा, अभी सिंगुलर प्लूरल आएगा, अभी ये जो आएगा, हम कहेंगे रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हाँ, तो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, वो सारे नाउन्स के फंक्शंस हैं, तो वो भी आएगा आगे चलकर। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हमने यहाँ तक 5 कैटेगरीज में डिवाइड, अब नाउन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जब हम नंबर की बात करते हैं तो काउंटेबल क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ओके, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एप्पल्स रख दिए, अब मैं आपको बोला इनको काउंट करो, क्या आप इनको काउंट कर पाओगे, ऑब्वियसली गिन सकोगे, ठीक है। अब मैंने दूसरी बार मैंने कुछ चेयर्स लाए आपके सामने रखे, मैंने बोला इनको गिनो, तो आपने गिनी। अब अगर एक चेयर है तो आपको कि वन चेयर, अब अगर 10 चेयर है तो आप
10 चेयर नहीं कहोगे, आप 10 चेयर्स कहोगे, अब प्लूरल बनेगा। ऐसे ही एप्पल है वन, वन एप्पल। अब 10 है तो मैं आप बोलोगे 10 एप्पल्स, एप्पल्स APPLES एप्पल, इसका प्लूरल बन गया। यानी काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं, हाँ, दैट कैन बी काउंटेड। हाँ, काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, जैसे 4 चेयर्स, हाँ, एप्पल्स। अब इनका इन्हीं नाउन्स का सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। गॉट इट। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स बेटा ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शुगर है, क्या आप उसे गिन सकते हो? साल्ट है, क्या आप उसे गिन सकते हो? नहीं। आपको कोई सलाह देता है, क्या उसे आप गिन सकते हो? नहीं। तो ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं uncountable. So countable nouns are those that can be counted. Uncountable nouns are those that cannot be counted. जैसे मैंने बोला वाटर, हाँ, जैसे मैंने बोला शुगर, कॉफी, हाँ, मिल्क, ऐसे नाउन्स है जिनको हम गिन नहीं सकते। ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ब्रॉडली जब हम देखते हैं नंबर के हिसाब से, जब हम देखते हैं नाउन नंबर के तहत जब हम देखते हैं, तो नाउन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। क्वेश्चन नाउन से दोन हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड करा, हाँ, नाउन के नंबर हिसाब, हाँ, तादाद हिसाब अख छ वनान काउंटेबल, ब्याक छ वनान अनकाउंट। काउंटेबल नाउन गई तम यम गंजित हेको, अनकाउंटेबल गई तम यम गंजित हेको। कि फॉर एग्जांपल तह ब्रोकन छ एप्पल, तेल, 5 6 ती क्यों गुजरे। बट अगर आपके सामने चावल रखे और फिर कहेंगे नहीं, नहीं गिन पाओगे। हाँ, आपके सामने शुगर है, नहीं, आपके सामने साल्ट रखे ऐसे, या पानी रखे, आप नहीं गिन पाओगे। तो ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नाउन, इसके टाइप्स, और ब्रॉडली जब हमने नंबर के हिसाब से नाउन को डिवाइड किया तो दो कैटेगरीज में बांटा, एक तो काउंटेबल नाउन्स और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स। क्योंकि आगे चलकर अब हमने नाउन नंबर पढ़ना है, नाउन नंबर के हिसाब से, हाँ, हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। अब आगे चलकर नाउन नंबर में देखेंगे हम सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसके बाद नाउन जेंडर में क्या होता है, मैस्कुलाइन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। ये आगे चलकर आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। बिफोर यू नो हम फिनिश करने से पहले या कंक्लूड करने से पहले, आपकी स्क्रीन पे मैंने आइस ब्रेकर चैलेंज रखा था। हम पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आइस ब्रेकर चैलेंज। अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आइस ब्रेकर चैलेंज। आज मैंने पेन टैब का इस्तेमाल किया तो थोड़ा अभी मुझको यूज़ करना नहीं आ रहा है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है, बट आई होप आप इस चीज़ को, हाँ, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब पहला सेंटेंस है बेटा, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। अब देखेंगे इसमें द बॉय है नाउन, क्योंकि लड़के के बारे क्या वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, बुक भी नाउन है। तो ये बॉय जो है ये कौन सा नाउन है बेटा? ये नाउन है, ये भी नाउन है। अब अभी मैंने आपको बोला ये कौन सा नाउन है, अब आपको पता होना चाहिए ये कॉमन नाउन है बॉय, बुक भी कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी ये भी नाउन है। तो ऑनेस्टी जो है ये क्या है? ये भी नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, कश्मीर क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमारी कश्मीर वैली को कश्मीर कहते हैं। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो मैंने रनिंग बोला, हाँ, ये आपको वर्ब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ओके। अब रनिंग इज ए मैन वर्ब है यहाँ पे। हाँ, ये वर्ब जो है ये आपको हेल्पिंग लगता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं यूज हुआ है, तो ये जो रनिंग है ये यहाँ पे एज नाउन यूज हुआ है। ये जरांट है, ये भी आपने इसी टॉपिक में पढ़ने हैं, नाउन टॉपिक में, या आगे चलकर आपको पता चलेगा कि वर्ब को हम कैसे एज नाउन यूज करते हैं। अब द पुअर नीड हेल्प। अब द पुअर यहाँ पे जो है, या पुअर आपको लग, पुअर मैन, पुअर बॉय, आपको लग रहा है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे पुअर लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। फिर नीड ये वर्ब है, तो ये जो पुअर है यहाँ पे एज नाउन ही यूज हुआ है, तो ये भी यहाँ पे नाउन है। तो ये कुछ आपका जो आइस ब्रेकर चैलेंज था, इसको भी हमने कर लिया। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपने जो भी एक्सरसाइज की होगी, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि जो आपने ये एक्सरसाइज पहले से की होगी, आपने ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने सही किया होगा।
आज के सेशन में इतना ही। अब ये पहला लेक्चर था नाउन का, अभी इसमें एक दो तीन लेक्चर्स आएंगे आगे चलकर, और कुछ एक्सरसाइज भी होंगे, ताकि आपके जो भी एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नाउन से रिलेटेड या एरर्स आते हैं, वो भी हम करेंगे। एट द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और कोई भी सुझाव, अगेन अगर कोई भी सुझाव हो, हाँ किसी भी रिगार्डिंग, कहीं पे गलती होती है या कुछ भी होता है, हमें आप सुझाव करें, या कोई क्वेश्चन होगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब भी देने की। ओके, अगेन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बेटा, गुड बाय।